हेलो डियर, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। वैसे आप लोग की डिमांड के कारण मैंने ला ही दिया है आखिर आप लोग के लिए जीके पे वीडियो। तो ये जो भी वीडियो है इस पे मतलब आपको करंट अफेयर भी मिलेगा, हिस्ट्री भी मिलेगा, जियोग्राफी भी मिलेगा, सभी चीज़ें संविधान से रिलेटेड भी क्वेश्चंस मिलेगा। और मज़े की बात तो ये है कि दोनों लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो प्यारे बच्चों, ये रहा करंट अफेयर से हमारा क्वेश्चन। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि इन ईयर 2022 में टोटल कितने लोगों को पद्म अवार्ड दिया गया था। यानी कहने का मतलब है कि हैज बीन ऑनर्ड विद द पद्म अवार्ड। पद्म अवार्ड कितने टोटल लोगों को दिया गया है। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है, जब मैं पद्म अवार्ड बोल रहा हूँ तो यहाँ पे पद्मश्री की भी बात कर रहा हूँ, पद्म भूषण की भी बात कर रहा हूँ, पद्म विभूषण की भी बात कर रहा हूँ। टोटल मिला करके आपको बताना है। तो ये जो हमारा नंबर दिया गया था प्यारे बच्चों, ये देखो ये बहुत ज़्यादा लोगों को दिया जाता है। अगर आपने कभी भी प्रेसिडेंट वाले देखे होंगे वीडियोज वगैरह कि कैसे हमारी जो प्रेसिडेंट होती है वो देती हैं, जैसे द्रौपदी मुर्मू अभी है तो दे रही थी, तो इस समय हम लोग को टोटल 128 जो लोग थे उनको दिया गया था, ये पद्म अवार्ड से पूरा सम्मानित किया गया था। और प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना कि ये जो पद्म अवार्ड है इसमें हमारा पद्मश्री भी है, पद्म भूषण भी है, पद्म विभूषण भी है। इस बात का आप ध्यान रखना। तो ये आप याद कर लेना, टोटल 128 लोगों को 2022 में दिया गया था। ये करंट अफेयर का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बच्चों एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बिकेम 31st मेंबर ऑफ नाटो। नाटो का कौन सा कंट्री है जो 31st मेंबर ऑफ नाटो कंट्री, मतलब नाटो का सदस्य बना है, वो 31वां कंट्री कौन सा है। पहले तो आपको देखो इससे कई सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक तो ये कि नाटो में टोटल अभी तक कितने कंट्री हो चुके हैं, तो टोटल 31 कंट्री हो चुके हैं, क्योंकि 31 लास्ट कंट्री हाल फिलहाल में ज्वाइन किया है। अप्रैल 2023 में ही ये कंट्री ज्वाइन किया है, 4 अप्रैल 2023 को। अभी मैं उसके बारे में बता दूंगा। साथ ही साथ आपको नाटो का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, नाटो का हमारा जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है ये पूछा जा सकता है। तो ये सारे क्वेश्चंस में इसमें आपको समझा दूंगा, अच्छे से बता दूंगा। तो पहले तो आप ये जान लो कि जो नाटो कंट्री जो ज्वाइन किया है अभी, जो हाल फिलहाल वाला जो देश है वो हमारा फिनलैंड है। फिनलैंड ने 4 अप्रैल 2023 को नाटो ज्वाइन किया था। तो प्यारे बच्चों आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि फिनलैंड जो है वो नाटो का न्यूएस्ट मेंबर बना है। और ये घटना जो है ये 4 अप्रैल को हुआ था, 4 अप्रैल को उसने ज्वाइन किया था। और इसमें देखो नाटो का जो आप लोग का फुल फॉर्म है उसको भी आप देख लो, यहाँ पे है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी विद द यूनाइटेड स्टेट। ये आप पूरे एकदम ध्यान रखना, यूनाइटेड स्टेट्स ये हमारा नाटो का फुल फॉर्म है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी। इसको तो आप जरूर एकदम ध्यान में रखना। और एक और इम्पॉर्टेंट बात प्यारे बच्चों कि हमारा जो नाटो का हेड क्वार्टर है वो हमारा देखो ब्रुसेल में है। ये भी आप ध्यान में रख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमसे पूछा गया कि इसमें से कौन सी कंट्री जो है वो सार्क का मेंबर नहीं है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो ये 4 कंट्रियों का लिस्ट इसमें से आपको बताना है। पहली बात तो देखो आपको यहाँ से कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि पहली बात तो ये जो सार्क है, सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, और सार्क में टोटल कितनी कंट्री है, और टोटल कंट्रियों के नाम भी आपको याद होने चाहिए। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, अभी आपको बता दूंगा। पहले देखो जो कंट्री सार्क का मेंबर नहीं है वो हमारा यहाँ पे चाइना है। ये हमारा चाइना जो है इसमें सार्क का मेंबर नहीं है। सार्क के में जो टोटल मेंबर हैं उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा, उनको याद करने का ट्रिक भी आपको बता दूंगा मैं आपको। तो इसी वीडियो में आगे चलिए मैं देख लेता हूँ, यहीं पे मैंने इसको सेलेक्ट करके रखा है पूरा अच्छे से ताकि आपको बता सकूँ। देखो चाइना जो है यहाँ पे वो सार्क का मेंबर नहीं। सार्क का जो हमारा फुल फॉर्म है वो हमारा है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ये आप पूरा ध्यान रखना, सार्क का फुल फॉर्म। साथ ही साथ प्यारे बच्चे इसमें जो मेंबर्स है, जो टोटल कंट्री है वो हमारा इंडिया है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, भूटान है, नेपाल है, मालदीव है, श्रीलंका है एंड बांग्लादेश है। यानी टोटल 8 कंट्री जो है इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। अब इसको आप याद कैसे रखोगे, तो यहाँ पे देखो सार्क कंट्री का नाम याद करने के लिए आपको MBBS पेन याद कर लेना है। प्यारे बच्चों अगर आप MBBS पेन को याद कर लोगे तो M से मालदीव, B से भूटान, B से बांग्लादेश, S से श्रीलंका MBBS हो गया, और पेन से P से पाकिस्तान, A से अफगानिस्तान, I से इंडिया एंड N से नेपाल। यानी MBBS पेन बस आप याद कर लो MBBS और फिर PAIN। MBBS पेन आप याद कर लोगे तो आपको पूरा सार्क कंट्री का नाम याद हो जाएगा। टोटल 8 कंट्री है, इसमें सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशिया
एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ये एकदम डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको मैं दे दिया। इसी बात पे प्यारे बच्चों, अगर ये आपको अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक करके और शेयर करो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। इसको सॉल्व करने के लिए आपका टाइम। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ऑपरेशन मेघदूत 1984 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। अब बोल रहा है कि जो ऑपरेशन मेघदूत हुआ था 1984 के समय, वो किस स्थान से संबंधित है। तो वैसे तो आपको अगर कुछ हिस्ट्री का नॉलेज होगा तो आपको पता होगा, या अगर आप इंडियन आर्मी, वैसे शायद ये चीज आपको पता है कि ये चीज जो हुआ था वो सियाचिन ग्लेशियर के लिए हुआ था, जिस समय कि पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। तो आपको थोड़ा सा और डीप नॉलेज दे देता हूँ कि ये जो 1984 दिया हुआ है, इसका एग्जैक्ट डेट जो है वो 13 अप्रैल 1984 के दिन ये सभी चीजें हुई थी। और उस समय सबसे बड़ी बात यह है कि जो पीएम थी वो इंदिरा गांधी थी। आप ध्यान देना, इंदिरा गांधी 1984 में पीएम थी और उसी समय कुछ ही महीनों के बाद से इनका देहांत हो गया था। और 1984 में ही अक्टूबर के मंथ के समय में राजीव गांधी पीएम बने थे हमारे कंट्री का। यानी ये जो 1984 है ये कई मुद्दों से महत्वपूर्ण है, तो इस डेट को आप थोड़ा सा अच्छे से याद कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट इज द मिनिमम एज टू अपॉइंटेड एज चीफ मिनिस्टर टू ए स्टेट। एक स्टेट के मुख्यमंत्री बनने के लिए, एक राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त करने के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो कितनी एज की होनी चाहिए। तो वैसे मैं आपको बता दूं कि जो न्यूनतम एज है वो 25 ईयर्स है। यानी जो भी बंदा 25 ईयर्स का है और वो भारत का नागरिकता उसको प्राप्त है, नेशनलिटी, उसके बाद से वो किसी एक जगह से अगर एमएलए है तो चाहे तो बन सकता है। और ये सीएम के ऊपर एक काफी अच्छी मूवी भी है, सीएम भरत, महेश बाबू की है, साउथ में, आप चाहो तो देख भी सकते हो। वहां पे सीएम के कैरेक्टर को काफी अच्छे रूप से दिखाया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। क्वेश्चन में बोल रहा है गोल्फ प्लेयर विजय सिंह बिलोंग टू विच कंट्री। अब बोल रहा है कि जो विजय सिंह है वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। जो गोल्फ के प्लेयर है, काफी ये फेमस प्लेयर है। अगर आपको स्पोर्ट में रुचि होगा तो आप इनके बारे में जानते होंगे, अगर नहीं होगा तो कोई नहीं, मैं आपको तो बताऊंगा ही। तो वैसे अब इनका नाम विजय सिंह है, तो वैसे तो नाम से ही लग रहा है कि ये इंडिया के होंगे। वेल, अगर आपने भी इंडिया चुना है तो ये गलत है, ये इंडिया के नहीं है। अब ये इंडिया के तो है नहीं, यूके के भी होंगे नहीं और यूएसए के भी होंगे नहीं, क्योंकि इन दोनों कंट्री में तो नाम अलग अलग होता है। लेकिन एक कंट्री बचा है हमारे पास, फिजी। तो ये एक फिजियन है, क्योंकि फिजी में भी कुछ इंडियन नाम मिलता जुलता है, और ये एक इंडो फिजियन है। यानी इनके मदर या फादर में से कोई ना कोई इंडिया से बिलोंग किया है, या इनके किसी न किसी फैमिली से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। ये क्वेश्चन काफी ही कॉमन क्वेश्चन है, हर एक एंट्रेंस एग्जाम में लगभग पूछ ही देता है बड़े बड़े। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है द वर्ड सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम। अब बोल रहा है कि जो सत्यमेव जयते शब्द है वो कहाँ से लिया गया है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस दिया हुआ है। अब यहाँ पे आप देखो कि ये जो यजुर्वेद है, अर्थवर्थ वेद है और सामवेद है, ये तीनों वेद हैं। तो शायद आपने अगर वेद पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये वेद से तो नहीं लिया गया है हमारा सत्यमेव जयते। तो ये कहाँ से लिया गया है, मुंडक उपनिषद। ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। सो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमसे पूछ रहा है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो वैसे ये भी आपको पता ही होगा, इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा MS स्वामीनाथन। ये आप कहीं चाहो तो लिख भी सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या किसी कॉपी पे लिख लो तो आप लोग के लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो डियर ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमसे पूछ रहा है भारत में राज्यसभा का सभापति कौन होता है। यानी अगर आप इंग्लिश में देखो तो हु बिकम्स द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इन इंडिया। तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो हमारे होते हैं उपराष्ट्रपति, यानी जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही हमारे राज्यसभा के सभापति होते हैं। सो डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इसमें हमसे पूछ रहा है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। और मुझे विश्वास है कि इसके ज्यादातर जो आंसर्स देंगे आप लोग रॉन्ग दोगे, यानी गलत दोगे। मुझे पता है सभी बच्चे ने ऑप्शन ए पे बोला होगा, बट डेफिनेटली दिस इज रॉन्ग। हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, हसरत मोहानी। आप याद कर लो, हसरत मोहानी ने 1921 के करीब, शायद मैं डेट करेक्ट बोल रहा हूँ या नहीं मुझे नहीं पता, आप चेक कर लेना, उसी समय इसको लिखा था। ये भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे और ये कवि भी थे, तो इन्होंने ही लिखा था। लेकिन चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, इन लोगों ने इस वर्ड को फेमस किया।
सो डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इसमें हमसे पूछ रहा है हाल ही में टीएम कल्याणन का निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से संबंधित है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपने न्यूज देखा होगा तो शायद आपको पता ही होगा। ये जो थे ये तमिलनाडु से थे, ये शायद तमिलनाडु में किसी क्षेत्र में एमएलए थे, इनका निधन हुआ। ये यानी पॉलिटिकल क्षेत्र से थे, राजनीतिक क्षेत्र से थे। मैंने ये सभी क्वेश्चंस करंट अफेयर के बेस पे भी रख दिए हैं ताकि आपको विश्वास हो सके कि करंट अफेयर से मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। तो गाइस, इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म हो गया है। तो लास्ट में जैसा हर बार बोलता हूँ, लाइक कर देना और शेयर तो वैसे शुरू में ही मैंने आपसे बोल दिया था, कर ही दिए होंगे, लेकिन सब्सक्राइब तो अभी भी बहुत सारे लोग नहीं किए होंगे, तो कर देना यार। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।